इसने लाखों को तारा। किस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवछायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। एषो पञ्चणमुक्तारो सव्वपावपणासनो, मङ्गलानं चे सव्वेषि परमं हवै मङ्गलम्। नमोकार मंत्र है न्यारा, किसने लाखों को तारा। नमोकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। किस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवछायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। प्रोफेसर डॉक्टर सोहनराज तातेड़ का जीवन समाज के लिए अनुकरणीय है। उन्होंने समाज को जीने के लिए सरल और सुगम मार्ग दिखलाया है। उनका कहना है कि मनुष्य को जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। पुरुषार्थ वह कुंजी है जो भाग्य के द्वार को खोल देती है। मानव को अपने अर्जन के अनुसार ही जीवन यापन करने का प्रयास करना चाहिए। सभी मनुष्य जीवन जीते हैं, किंतु उन्हीं का जन्म सार्थक है जो दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। दुनिया उन्हीं को याद करती है जो परार्थ और परमार्थ के लिए जीवन यापन करते हैं। सादा जीवन उच्च विचार भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। यहाँ के ऋषियों, मुनियों, महर्षियों ने एकांत में रहकर कंदमूल फल खाकर, नदियों और झरनों का पानी पीकर स्वस्थ तन मन के द्वारा जो चिंतन दिया है वह भारतीय साहित्य का आधार स्तंभ है। मानव जीवन बड़ा ही अमूल्य है। मानव जीवन को पाकर यदि कोई इसको व्यर्थ ही गवा दे तो उसका जीवन निरर्थक ही रहता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, अर्थात मनुष्य का शरीर सबसे बड़े पुण्य कर्म के पश्चात ही प्राप्त होता है। मानव जीवन बड़ा ही दुर्लभ है। पंचेंद्रिय प्राणियों में मानवता ही सर्वश्रेष्ठ है। पशुओं में भी 5 इंद्रियां होती हैं, किंतु सोचने विचारने की क्षमता उसमें नहीं होती। मानव और पशु में यही अंतर है कि मानव ज्ञान संपन्न है, इसलिए मानव सर्वश्रेष्ठ है। मानव तन पाकर यदि मानव में मानवता का विकास न हो तो वह पशु से भी बदतर है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर एक दूसरे से सुख दुख से प्रभावित होना उसका धर्म है। मानव जीवन में कर्म को पूर्ण महत्व दिया गया है और यह स्वीकार किया गया है कि मानव की श्रेष्ठता का आधार, विकास का आधार जन्म लेने मात्र से ही नहीं अपितु कर्म पर आधारित है। कर्म ही मनुष्य को ऊंचा या नीचा बनाता है। प्रत्येक किया गया कर्म मानव के जीवन में निश्चित परिणाम देता है। भारतीय कर्म की मान्यताओं एवं मानवतावादी कर्म की मान्यता के मूल मंत्र यह है कि भारतीय कर्म सिद्धांत में मानव के साथ कर्मों का संबंध पूर्व और पश्चात रूप से जुड़ा है, जबकि मानवतावाद में कर्म सिर्फ वर्तमान जीवन पर आधारित है। श्रम, तप और त्याग प्रधान भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिक मूल्यों की गहरी प्रतिष्ठा है। आध्यात्मिक जीवन के उत्कर्ष को निरंतर गतिशील बनाए रखने के लिए व्रत, नियम आदि के पालन और मर्यादा से अपने आचार को संवारना आवश्यक है। व्रत ग्रहण करने से पहले व्यक्ति को तदनुकूल भूमिका बनाकर उनके पालन की सामर्थ्य प्राप्त करना परम आवश्यक है, क्योंकि व्रत बीज की तरह है। व्रत रूपी बीजों को फलित करने के लिए अपने हृदय रूपी भूमि को उर्वर बनाना आवश्यक है, अन्यथा व्रत फलीभूत नहीं होंगे। व्रत, जप, तप आत्मशुद्धि के लिए किए जाते हैं। यदि आत्मा के ऊपर लगे हुए कर्म रज्जों को निस्तारण हो जाए तो आत्मा अपने पूर्ण चैतन्य रूप में अव्यवस्थित हो जाती है। इसलिए समदर्शी व्यक्ति सभी प्राणियों में जीवन दर्शक करता है और जो उसके अनुकूल रहता है वही व्यवहार वह सभी प्राणियों के साथ करता है। मानव जीवन का सार भी यही है। सादा जीवन और उच्च विचार का मतलब यह नहीं कि एक आरामदायक जीवन जीने के लिए पैसे कमाना गलत है। आरामदायक जीवन जीने और एक शानदार जीवन शैली के बीच में अंतर है। दुनिया भर में बहुत से धन संपन्न लोग हैं जो एक सरल जीवन जीते हैं और उच्च सोच रखते हैं। यह जरूरी नहीं कि जिनके पास अधिक धन है वही सुखी है। सुख आंतरिक चेतना का गुण है। सुखी रहने के लिए मन की शांति बहुत आवश्यक है।
यदि मन अशांत है तो सुख नहीं मिल सकता। प्रोफेसर तातेड़ ने कहा है कि एक संत जो कि समाज के सहारे अपना जीवन यापन करता है, उसमें संग्रह वृत्ति नहीं होती। वह केवल दूसरों को उपदेश देकर अपने को धन्य मानता है। समाज में अच्छी वृत्तियों का होना बहुत जरूरी है। यदि परिवार में किसी व्यक्ति की गलत आदत पड़ जाए तो वह पूरे परिवार का विनाश कर देता है। इसलिए परिवार में सुख और शांति के लिए सभी में अच्छी आदतों का होना बहुत जरूरी है। मानव को अच्छे संस्कार की शिक्षा परिवार से ही प्राप्त होती है। परिवार को नागरिकता की प्रथम पाठशाला कहा गया है। संस्कारों से ही सद्गुणों का विकास होता है। यदि मनुष्य के बुरे कर्म हो तो बुरे संस्कार उदय में आते हैं, और यदि अच्छे कर्म हो तो अच्छे संस्कारों का विकास होता है। सुसंस्कारों से ही जीवन में शांति प्राप्त होती है। शांति प्राप्त होने पर ही मनुष्य प्रसन्नता में रहता है। परिवार का स्वस्थ वातावरण ही बच्चों को सुसंस्कारित करता है। बच्चों को हम जैसा बनाते हैं वैसा वह बन जाता है। इसलिए छोटे बच्चों के सामने सदैव अच्छी बातें करनी चाहिए। प्रोफेसर तातेड़ का योगदान पर्यावरण, शिक्षा, योग और समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत अधिक है। प्रोफेसर तातेड़ जैसे बहुत कम विद्वान ऐसे हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। प्रोफेसर तातेड़ ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को जोड़कर उनका मार्गदर्शन किया है। पीएचडी स्तर के ग्रंथों का लेखन और पीएचडी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करके समाज की शिक्षा की एक नई रोशनी फैलाई है। प्रोफेसर तातेड़ ने समाज के प्रति अपनी लंबी सेवा का विवरण देते हुए लिखा है कि योग, शिक्षा, दर्शन और समाज सेवा मेरे जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित करने की प्रेरणा लोगों में देकर उसका मार्गदर्शन किया है। प्रोफेसर तातेड़ ने आधुनिक समाज में गिरते हुए मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने एक अभिनव क्रांति की है। शोध स्तरीय 100 से अधिक ग्रंथों को लिखकर उन्हें प्रकाशित कराया है। उनके इस कार्य का शिक्षा जगत में महनीय योगदान माना जा सकता है। ये सभी ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में उपलब्ध हैं। स्नातकोत्तर और शोध छात्र इन ग्रंथों को पूर्ण लाभ ले रहे हैं। यह प्रोफेसर तातेड़ के जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। संपूर्ण ग्रंथों का नाम लेना तो संभव नहीं है, किंतु कुछ ग्रंथों का यहाँ पर उद्धृत किया जा रहा है जो कि शिक्षा जगत की अमूल्य निधि है। प्रोफेसर तातेड़ के 2 अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, जिसमें प्रोफेसर तातेड़ के जीवन वृत्त के साथ साथ अनेक शोध लेख भी भारत के विभिन्न विद्वानों द्वारा लिखे गए हैं। ये शोध लेख दर्शन, शिक्षा, योग, वैश्विक घटनाओं तथा समाज दर्शन से संबंधित हैं। इन लेखों में भाषा का साहित्यिक रूप देखने को मिला है। शोध स्तरीय विद्यार्थी इन लेखों का भरपूर उपयोग करके अपने शोध के स्तर को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही साथ प्रोफेसर तातेड़ के द्वारा लिखे गए ग्रंथों में कर्म मीमांसा, शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक अध्ययन, जैनागमों और उपनिषदों की आचार मीमांसा, कबीर और महाप्रज्ञ का समाज कल्याण दर्शन, द जैन डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म एंड द साइंस ऑफ जेनेटिक्स, ज्ञान रश्मियां, भारतीय दर्शन की मौलिक अवधारणाएं, योग थेरेपी, वुमेन एंड जुडिशम, भारतीय दर्शन में तत्व एवं आचार मीमांसा, मेघ प्रदीप, योग एंड होलिस्टिक हेल्थ, आत्मविज्ञान के मौलिक सिद्धांत, जैन श्रावक आचार संहिता, प्रज्ञा की आयाम, आत्मा और कर्म बंधन एवं मुक्ति, वरिष्ठ नागरिक जीवन दर्शन, हेल्थ बाय काउ मिल्क, विश्व के प्रमुख दर्शन जैसे महत्वपूर्ण शोध ग्रंथ शिक्षा जगत के महत्वपूर्ण अवदान हैं। अभी भी प्रोफेसर तातेड़ उच्च स्तरीय ग्रंथ लेखन करते रहते हैं। प्रोफेसर तातेड़ अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा और समर्पण को देखते हुए कई बार इनका नाम पद्म भूषण पुरस्कार के लिए अग्रसारित किया जा चुका है। ग्रंथ लेखन बड़ा ही पवित्र कार्य है। प्रोफेसर तातेड़ समसामयिक विषयों और दार्शनिक विषयों का विवेचन अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय गोष्ठियों के माध्यम से करते रहते हैं। विश्व की सबसे लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शोध पत्रिका में अपने विचारों को शिक्षा, योग और दर्शन पर अनेक लेख प्रकाशित किए हैं। इस वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा के अनुसार लाखों विद्वानों और शिक्षाविदों और शोधार्थियों ने अपने शैक्षिक उद्देश्यों के लिए इन शोध रचनाओं का उपयोग किया है। यह शिक्षा जगत के लिए प्रोफेसर तातेड़ का बहुत बड़ा शैक्षिक अवदान है। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में आप नियमित रूप से लिखते रहते हैं। प्रोफेसर तातेड़ ने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अध्यक्ष, मुख्य वक्ता और विभागीय अध्यक्ष के रूप में अब तक 72 अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय सभाओं और सम्मेलनों और सेमिनारों में भाग लिया है।
इस दौरान प्रोफेसर तातेड़ ने उन लाखों सहभागियों के शोध शिक्षा के संबंध में अपने विचार साझा किए जो इस सेमिनार में आमंत्रित थे। शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में भारतीय और विदेशी समाज के लिए प्रोफेसर तातेड़ का यह बहुत बड़ा योगदान है। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों एवं सेमिनार में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी प्रस्तुत किया। इस प्रकार प्रोफेसर तातेड़ ने स्नातकोत्तर और पीएचडी छात्रों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सहित और पावर पॉइंट रहित प्रस्तुति देकर शोध रचनाएं तैयार करने और उन्हें प्रस्तुत करने का प्रशिक्षण दिया है। यह प्रोफेसर तातेड़ की शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले नवागंतुक उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले शोधार्थियों के लिए उत्कृष्ट सेवा सिद्ध होगी। इस प्रकार प्रोफेसर तातेड़ का जीवन शैक्षिक गतिविधियों में रचा बसा है। इनका पूरा प्रयास यह रहता है कि विद्यार्थी अधिक से अधिक लाभ लेकर अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सके। योग, शिक्षा, दर्शन और समाज दर्शन के क्षेत्रों में शोध ग्रंथों को लिखकर के शोधार्थियों के कार्य को सरल कर दिया है। शिक्षा का यह अवदान संपूर्ण शैक्षिक जगत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। शिक्षा का अर्थ केवल पुस्तकीय शिक्षा ही नहीं बल्कि ज्ञान का आचरण में उतरना वास्तविक शिक्षा है। इसलिए प्रोफेसर तातेड़ ने सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों पक्षों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं जिससे शिक्षा, शिक्षक और विद्यार्थी पूर्ण रूप से लाभान्वित हो।